दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमने काफी सारी वीडियो करी हैं एसआईपी को लेकर। 3-4 वीडियो तो करी हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि एसआईपी को लेकर किस तरीके की अवेयरनेस होनी चाहिए, किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि आखिरकार एसआईपी से कितना पैसा बनाया जा सकता है। अब बात ये नहीं है कि आप लाखों लगा दो तो करोड़ों तो बन ही जाएंगे, बात उसकी नहीं है। लिमिटेड पैसा भी लगेगा, पैसा भी लिमिटेड जितना पॉसिबल है। प्रैक्टिकल बात हो रही है, हवा हवाई बात नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहने लगूं कि हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते जाओ, बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। नहीं, अमाउंट इन्वेस्ट जो अमाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा, वो भी इतना ही होगा कि एक नॉर्मल आदमी कर पाए। नॉर्मल से मेरा मतलब है एक बेसिक, जिसकी सैलरी बेसिक है, लाखों में नहीं हजारों में भी है, वो भी इन्वेस्ट कर पाए और उससे एक अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर पाए। और साथ में एक जो तरीका होता है बेसिक एसआईपी का, वो तो हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक एडवांस तरीका भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आप मतलब कम समय में ज्यादा तक भी पहुंच सको, कम समय में ज्यादा अमाउंट तक भी पहुंच सको। आज की वीडियो में कंप्लीटली बात होगी, तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको क्लियर करूं कि वीडियो देखने से पहले ना एक चीज अपने दिमाग में आपको लानी चाहिए कि हमें इन्वेस्ट करना है सबसे पहले। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में ये बात नहीं है ना कि हमें इन्वेस्ट करना है, या फिर हम यही सोच रहे हैं कि आखिरकार इन चीजों की जरूरत ही क्या है, ये तो सब फालतू की बात है, पैसा होगा तब होगा, क्या करेंगे इन्वेस्ट करके, तो फिर ना तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब है, ना इस तरीके की कोई और वीडियो देखने का मतलब है, और ना ही कुछ भी सीखने का मतलब है। तो आप ना पहले अपना एक फाइनल गोल डिसाइड कर लो कि पैसा तो कमाना है, वो तो एक लास्ट पॉइंट है। जर्नी अलग अलग तरीके से करी जा सकती है, पूरी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लास्ट पैसा कमाना है, ये हमें फाइनल है, और वहां तक पहुंचना है। सबसे पहली बात, वहां तक पहुंचना ही है। उसमें कोई भी बहाने नहीं चलेंगे, कोई भी डाउट्स नहीं चलेंगे कि जब आप आज से 20 साल बाद होगे ना, और अगर आपने पैसा कमा लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, ढंग से कमा लिया, बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर गलती से पैसा नहीं हुआ ना उस समय जितना होना चाहिए, तो फिर आप अपने आप को ही कोस पाओगे, क्योंकि आपके बहाने कोई और सुनने को तैयार होगा नहीं। क्योंकि पैसे की रिक्वायरमेंट तो दोस्तों सबको है, चाहे इस बात को कोई माने या ना माने। बहुत सारे लोग तो कह देते हैं कि नहीं यार, पैसा क्या होता है, कुछ नहीं, ये बात है वो बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पैसा अगर नहीं है तब पता चलता है पैसे की अहमियत कितनी है। इसलिए पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लीगल होने चाहिए, उल्टे सीधे नहीं। आज हम नौकरी वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपकी जेब पर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं डालेगा, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। बस कितना पता है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए महीना डिस्कस करेंगे हम। सिर्फ 5,000 रुपए महीने से लंबे समय में आखिरकार कितना पैसा कमाया जा सकता है, ये तो हम देखेंगे ही। साथ में एक फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए जल्दी कौन सा तरीका हो सकता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ना सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमें जरूर सीख लेनी चाहिए, जरूर देख लेनी चाहिए। कि मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, सबसे पहले ना जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, एसआईपी की बात आती है, स्टॉक मार्केट की डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, एसआईपी भी इक्विटी में ही हो रही है वैसे तो, लेकिन मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट में अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाऊं, तो सबसे पहले ना आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर हमें रिटर्न मिल कितना सकता है और कहां पर कितना मिल सकता है। तो वैसे तो मैंने एक वीडियो में क्लियरली आपको बताया है कि 4 तरीके की, जिसमें कि हमने लार्ज कैप भी डिस्कस किया जिसमें इंडेक्स था, और फिर मल्टी कैप डिस्कस किया, फिर मिड कैप डिस्कस किया और स्मॉल कैप भी था। लेकिन आज ना हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लेते हैं हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो कौन सा जरिया होना चाहिए सबसे बढ़िया। वैसे तो आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंड हो सकते हैं, डेफिनेटली होने भी चाहिए। लेकिन एक कैटेगरी है स्मॉल कैप, जिसने ना लंबे समय में कभी धोखा नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात, आपके इमेजिनेशन से ज्यादा रिटर्न बना कर दिए। मैं आपको ना दिखाता हूं, आपने जितना भी सोचा होगा ना उससे कई ज्यादा रिटर्न इसने बना कर दिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फंड होंगे जिन्होंने नॉर्मल रिटर्न दिए होंगे, लेकिन एक स्मॉल कैप कैटेगरी ऐसी है जिसने कभी भी निराश नहीं किया। अगर आप लंबे समय तक टेके रहे, मैं दिखाता हूँ आपको, पहले स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहीं से मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो आपके सामने मेरी स्क्रीन आ चुकी है। अब आप यहाँ देखो, ये कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। या और कोई फंड जितने भी दिखा रहा हूँ ये भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूँ, बस आपको एक परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ना ये 5 साल की आपके सामने जो दिखाई दे रही है, 5 साल का डेटा है। पॉइंट का स्मॉल कैप देखो,
बीते 5 साल में सीएजीआर के हिसाब से इसने 42% की रिटर्न बनाकर दिया। इतना तो आप ये मान के चलिए कि आप कितने भी बढ़िया इन्वेस्टर हो तो शायद खुद भी स्टॉक पिक करके जनरेट नहीं कर पाएंगे। 42% बीते 5 साल का सीएजीआर समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। दिखाऊंगा अभी आपको। फिर देखो निपॉन ने भी 36% दिया, एचएसबीसी 32%, आईसीआईसीआई प्रू 32%, एचडीएफसी 30। ये 5 साल का डेटा है। हालांकि अगर हम इसे 10 साल में चेंज करेंगे, यहाँ पर इसमें 10 साल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। एक सेकंड, हाँ यहाँ दो ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर हम 10 साल में चेंज करते भी है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको ना दिखाता हूँ कि आखिरकार अमाउंट बन कितना सकता है। ये आता है 5,000 रुपए की हम बात कर रहे थे, वहां पर रिटर्न कितने कितने टॉप में तो जो टॉप फंड था उसके तो 40% की रिटर्न दे रहे। हम नहीं ले रहे 40%, मैं नहीं ले रहा 40%, क्योंकि वो थोड़े से ज्यादा है। मिल गए, हो सकता है आगे ना मिल पाए, तो ना मैं बेस आधे ही लेता हूँ, लगभग आधे, 25 के आसपास लेता हूँ। बिल्कुल आधे नहीं, लेकिन 25% रिटर्न देता हूँ। ठीक है, 5,000 रुपए की महीने की एसआईपी, 25% का हमने लिया सीएजीआर, और 10 साल का टाइम पीरियड लेते हैं पहले। वो तो 5 साल का था, इसीलिए तो मैंने 25 का लिया। 10 साल में थोड़ा कम तो हो ही जाएगा, तो मैं 10 साल का टाइम पीरियड लेता हूँ। अब आप सोचो, सिर्फ 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट कर रहे थे हम, कितना निकल कर आता है? 20 लाख के आसपास, 20 लाख से ज्यादा ओवरऑल अमाउंट निकल कर आएगा। 26 लाख से ऊपर, देखो 26 लाख से ऊपर 20% की रिटर्न हमने जोड़े। स्मॉल कैप में पॉसिबल है 20-25% की रिटर्न, स्मॉल कैप में है पॉसिबल। लेकिन चलो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं 25% नहीं मिल पाएंगे, 20 मिल जाएंगे, 20 ले लेते हैं। 20 लाख अगर हम 20% भी लेते हैं तब भी देखो 19 लाख का कॉर्पस निकल कर आता है सिर्फ 10 साल में। अब बात तो यहाँ पर हो रही है ना लंबे समय की, लंबे समय की बात हो रही है, तो इसे टाइम होराइजन मैं 20 का करता हूँ। लंबे समय का ये भी नहीं कि हम 50 साल का करते हैं, नहीं 50 साल का कोई लेना मतलब नहीं। अब मेरी उम्र है मान लेते हैं 27-28 साल, अब मैं 50 साल का लिए थोड़ी इन्वेस्ट करूंगा। मैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25-30 साल की ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट, उससे ज्यादा तो हो नहीं जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता। तो मैं 20 साल से ऊपर नहीं निकलूंगा। ठीक है, लोग जो जिनकी उम्र है अगर 20 साल के 20s में है, उनके लिए तो 30 साल भी अच्छा टाइम हो जाएगा, 40 साल भी हो जाएगा, उनके लिए तो टाइम है। इसलिए तो मैं कहता हूँ जितनी जल्दी करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। चलो 20 साल के हिसाब से अगर मैं लूँ तो अमाउंट निकल कर आता है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए महीने। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए महीने कर रहे थे, 20% की रिटर्न स्मॉल कैप से उम्मीद करे थे, और 20 साल का टाइम पीरियड लिया था। अमाउंट निकल कर आता है 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़। समझ पा रहे हैं कितना बड़ा फर्क आ गया? कितना बड़ा क्यों आता है ये फर्क? मैं दिखाता हूँ। ये फर्क इसलिए आता है, अगर आपने सिर्फ 5 साल तक इन्वेस्ट किया होता ना तो आपका अमाउंट बनता लगभग 5 लाख के आसपास। लेकिन अगर इसे बढ़ाकर आपने 10 साल कर दिया होता तो देखो 19-20 लाख बना, बढ़ाकर 15 किया होता तो 56 बना, 20 कर दिया तो 1.5 करोड़ से ज्यादा बना। तो थोड़ा सा समय बढ़ाते हैं तो रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये तो एक नॉर्मल तरीका है, अब सबसे पहले समझो ये तो एक नॉर्मल तरीका है एसआईपी करने का। लेकिन ना मैं आपको ना एक और तरीका बताने वाला हूँ। ये एक बेसिक तरीका है जो लोग हम सब यूज करते हैं, एक ऐसा तरीका जो बहुत तेजी से ट्रिगर करेगा आपके रिटर्न को, बहुत तेजी से बूस्ट कर देगा। उसमें उसका नाम है दोस्तों स्टेप अप एसआईपी। हालांकि हम काफी बार स्टेप अप एसआईपी वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है ये मैंने नहीं बताया। अब हम 5,000 से ही स्टार्ट करते हैं इसमें भी। ठीक है, 5,000 महीने से ही स्टार्ट करते हैं। देखो 5,000 रुपए महीना वही। अब इसमें ना स्टेप अप में होता क्या, भले समझ लो अगर नहीं पता हो। इसमें क्या होता है, जैसे हमने 5,000 से स्टार्ट किया तो शुरुआत के जो 12 महीने हैं उसमें 5,000 लगाते चले गए। फिर जो 13वां महीना आएगा उसमें 10, जितना भी आप चाहो उतना परसेंटेज ऐड कर दोगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर 10% आप मान लेते स्टेप अप रखते तो हर साल 10-10% बढ़ते गिर जाएगी। 13वें महीने से 5500 हो जाएगी। फिर 25वें महीने से क्या होगा, तो और उसमें 10% बढ़ जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, देखो एक अगर सैलरीड पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, प्राइवेट में तो डेफिनेटली बढ़ जाती है, गवर्नमेंट में थोड़ी थोड़ी कम करके बढ़ती है, लेकिन सेफ्टी तो गवर्नमेंट में वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। तो होता क्या कि साल भर में थोड़ा बहुत 10% के आसपास इंक्रीमेंट हो ही जाता है एक बेसिक चीज में। अगर नहीं हो रहा ना तो जॉब ही चेंज कर दो भाई। अगर 10% भी साल में इंक्रीज नहीं हो रहा ना तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। 10% तो इंक्रीज होता है। तो अगर 10% साल में आपकी तनख्वाह आपकी सैलरी में इंक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, करना पड़ेगा। कंपलसरी तो कुछ भी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट करना ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन करना चाहिए। 10% का आप बस इजाफा करते जाओ हर साल। फिर देखो मैजिक, फिर देखो चमत्कार, देखो मैं दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितना, 5,000 रुपए महीने। एनुअल स्टेप मतलब हर साल सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट, ज्यादा नहीं।
रिटर्न हमने कितने जोड़ रहे थे, वहां से हम 20% के जोड़ रहे थे, 20% के स्मॉल कैप में मिल ही जाएंगे अगर आप लगातार करते रहो तो, मिल मतलब चांसेस है इस बात के। अब आप देखो 20 साल में, 20 साल का ही टाइम पीरियड था। अब यहाँ पर देखो आखिरकार अमाउंट कितना निकल कर आता है, 2,34,67,121, मतलब पहले वहां पर 1,60,00,000 के आसपास निकल कर आता है, यहाँ आ रहा है 2,34,00,000। तो कितना अच्छा खासा बढ़ गया वहां से अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो लगभग 80 लाख का फर्क आ रहा है, 80 लाख का फर्क आ रहा है। टाइम उतना ही है, शुरुआती अमाउंट इतना ही है, बस 10% का स्टेप अप कर रहे हैं। और 10% का स्टेप अप कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ना शुरुआत में तो आपको 5,000 रुपए भी भारी लग सकते हैं, लेकिन यही जब SIP आपकी कंटिन्यू होते होते 5 साल निकल जाएंगे, जब आपकी इन ये मान के चलिए आप, जब आपके पास ना इनकम सोर्सेज बढ़ जाएंगे या फिर आपकी जो इनकम है वो ही बढ़ जाएगी, तो फिर आप 5,000 इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फिर आप 5,000 इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फिर आप 10,000 भी इन्वेस्ट करेंगे। फिर हो सकता है अगर आपकी इनकम लाखों में होगी तो आप हो सकता है 20-25,000 30,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहे होंगे, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों तरीका मैंने आपको बताया, बेसिकली है क्या, मैंने आपको तरीका बताया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग क्या, मैं खुद ही अपना ही आपको एग्जांपल देता हूं। जब मेरी शुरुआत में जॉब लगी थी, जिस कंपनी में मेरा अकाउंट ओपन हुआ था, उन्होंने ना 2,500 रुपए की एक RD स्टार्ट कर दी थी अपने आप, 2,500 रुपए पर मंथ की। मुझे पता भी नहीं था क्या होता, कितना ब्याज मिलता, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस समय। तो मैं करता रहा, और जब 1-2 साल बाद वो RD मैच्योर होकर आई, तो फिर मैंने देखा कि आखिरकार जितना पैसा कटा लगभग उतना ही पैसा मिला, थोड़ा ही बहुत फर्क पड़ा, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर वो वहां भी म्यूचुअल फंड होता तब भी एक बड़ा फर्क आता, लेकिन 2-2.5 साल में क्या म्यूचुअल फंड में भी कुछ चमत्कार नहीं होता। लेकिन हाँ, ये RD जैसी चीजें होती हैं, हालांकि थोड़ी सेफ मानी जाती हैं, लेकिन क्या ही सेफ, जब आपके पैसे को बिल्कुल ग्रो कर ही नहीं रही, तो मेरी नजर में तो सेफ भी नहीं है। तो SIP म्यूचुअल फंड में करना कंपलसरी नहीं है, जरूरत है। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, कंपलसरी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। सबसे पहले तो जरूरत है, अपने लिए जरूरत है, अपनी फैमिली के लिए जरूरत है, फ्यूचर के लिए जरूरत है, रिटायरमेंट के लिए जरूरत है। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको इन्हीं सब चीजों में, फालतू चीजों में पैसा वेस्ट करना है, महंगे महंगे फोन में पैसा वेस्ट करना है, फिजूल के चीजों में पैसा उड़ाना है, दारू सिगरेट में पैसा उड़ाना है, या फिर कुछ अपने फ्यूचर के लिए प्लान करके फ्यूचर सिक्योर करना है, फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है। और बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगता है, बस जरूरत है माइंड सेट की। इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट माइंड सेट की है, टाइम की है, डेडिकेशन की, डिसिप्लिन की है। तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो डेफिनेटली आप बड़ा पैसा बना सकते हैं ओवर द टाइम। हाँ, थोड़ा पेशेंस जरूर रखना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई, सभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, स्टेप अप डिस्कस कर लिया, नॉर्मल SIP भी डिस्कस कर ली। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, वहां भी मैं जवाब दे दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और इसी तरीके की रेगुलर अपडेट, रेगुलर वीडियोस के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।